ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़की दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती है, लेकिन उस लड़की को बचपन में ही पोलियो हो जाता है, लाल बुखार हो जाता है, डबल निमोनिया हो जाता है, जिस कारणवश उसे पोलियो हो जाता है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लड़की अब कभी दौड़ नहीं सकती, ये लड़की कभी चल नहीं सकती। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि मैं कभी चल नहीं सकती। तो उसकी माँ कहती है कि भगवान का जो भी दिया हुआ है, जितनी ताकत, जितनी शक्ति है तुम्हारे पास, उस विश्वास के साथ उसमें झोंक दो और एक दिन तुम जरूर चल सकती हो। तुम्हारे पास अगर विश्वास है तो तुम वो सब कर सकती हो जो इस दुनिया में तुम करना चाहती हो। ये बात विल्मा को लग जाती है और विल्मा ठान लेती है उस दिन। तो वो अपनी माँ से कहती है कि मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनूंगी माँ। विल्मा डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में अपने ब्रेस उतारकर फेंक देती है और पहला कदम अपनी जिंदगी का पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ाती है और उस नामुमकिन चीज को तोड़ देती है जिस चीज को डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। उसको उसी दिन उसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद वो रेस की तैयारी करने लगी। 13 साल की उम्र में उसने पहली रेस की। उस रेस में उसका आखिरी स्थान आया। उसने दूसरी रेस की, उसमें भी वो आखिरी स्थान पे। तीसरी रेस की, उसमें भी आखिरी स्थान पे। चौथी रेस की, उसमें भी आखिरी स्थान पे। उसने उस दिन ठान लिया कि मैं एक दिन फर्स्ट जरूर आऊंगी और वो एक दिन आ ही गया जिस दिन उसने रेस में अपना पहला नाम दर्ज कर दिया। उसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उनकी मुलाकात एक बड़े कोच के साथ हुई और उस बड़े कोच से उन्होंने कहा कि सर, मैं पूरी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनना चाहती हूँ, क्या सर आप मेरे साथ दोगे, क्या आप मेरे कोच बनोगे? तो वो कोच कहते हैं कि तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो जज्बा है आज शायद वही लेकर तुम्हें यहाँ तक आया है और इस वक्त अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी तो शायद मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, हर तरीके से तुम्हें ट्रेन करूंगा। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब विल्मा ओलंपिक्स में पहुंच गई, जहां अच्छे एथलीटों के साथ उसका मुकाबला होना था, जिनमें से कभी ना हारने वाली युटा हीन भी शामिल थी। युटा हीन वो लड़की थी जो कभी रेस में हारी ही नहीं थी और उसे कभी कोई हरा भी नहीं पाया था। सबसे पहले 100 मीटर की रेस हुई। उस 100 मीटर की रेस में विल्मा ने युटा हीन को हराकर पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उसके बाद 200 मीटर की रेस हुई। उस 200 मीटर की रेस में भी विल्मा ने युटा हीन को हराकर दूसरा गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। उसके बाद हुई 400 मीटर की रेस और उस 400 मीटर की रेस में क्या होता है कि जो सबसे तेज दौड़ता है उसे सबसे आखिर में दौड़ाया जाता है। बाकी सारे एथलीट्स को दौड़ा दिया गया, सबसे आखिर में दौड़ाया गया विल्मा को। विल्मा पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ी, जबकि बहुत काफी पीछे थी उनसे, लेकिन वो दौड़ती रही और आगे निकली, बाकियों को पीछे छोड़ते हुए। युटा हीन सबसे आगे थी और उस युटा हीन को भी पीछे छोड़ते हुए वो आगे निकल गई। उस वक्त 25,000 दर्शक स्टेडियम में बैठकर ये सब देख रहे थे। उस वक्त वो विल्मा को विल्मा नहीं, विल्मा मशीन कह रहे थे, क्योंकि बताया जाता है कि विल्मा जब दौड़ रही थी वो देखने में दूर से मशीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन दौड़ रही है और वो 400 मीटर की भी रेस जीत लेती है और युटा हीन को हरा देती है और तीसरा गोल्ड मेडल भी वो अपने नाम कर लेती है। हमारे समाज में एक मानसिकता होती है, हमारे समाज में एक ऐसी मानसिकता होती है जो हमारे दिमाग में ठूस कर भर दी जाती है कि ये हमसे नहीं होगा। वो हमारे लिए नामुमकिन बना दिया जाता है। विल्मा ने वही करके दिखाया जो नामुमकिन था, जो शायद सबको लगता होगा कि ये कभी चल नहीं सकती, ये क्या दौड़ेगी। उसका बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा। जब हम भी कोई सपना देखते हैं, कोई डिजायर देखते हैं, तो हमारे आसपास भी ऐसी ठूस के हमारे दिमाग में चीजें भरी जाती हैं। उस चीज को नामुमकिन बनाया जाता है कि भैया ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, तुम उतने पोटेंशियल नहीं हो यार, तुम गांव के रहने वाले हो, तुम छोटी सी जगह से रहने वाले हो, तुम्हारे फादर बहुत बड़े इंसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा। ये सब ठूस कर हमारे अंदर भरी जाती है उन चीजों को, हमारी मानसिकता को बदला जाता है। लेकिन हमें अपने हौसले से उन सब चीजों को चीरना है, क्योंकि विल्मा ने वही किया। उस नामुमकिन वाली रेखा को उसने अपने हौसले से, अपने विश्वास से उसको चीर दिया और वो साबित कर दिया जो नामुमकिन था, जिसको पूरी दुनिया नामुमकिन कहती है। इसलिए तुम्हारी मानसिकता में जब कभी ऐसा बदलाव आए या कोई तुम्हारे दिमाग में इन चीजों को ठूस कर भरने की कोशिश करे, तो ये समझ लेना कि उस वक्त तुम्हारे हौसले में धार की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे हौसले में धार नहीं है, तुम्हारे पास हौसला नहीं है, तो इन सब चीजों को तुम ब्रेक नहीं कर सकते, इन सब चीजों को तुम क्रैक नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने हौसले में वो धार रखो जो हर मुसीबत को काट कर तुम्हें वहां तक पहुंचाए जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। जय हिंद।
वंदे मातरम।